हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली जो एसओएल के न्यू एडमिशन थे वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। जितने भी ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो सभी अब एसओएल के अंदर में एडमिशन ले पाएंगे। तो आज आपका 1 जून है। 1 जून से एसओएल के न्यू एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर आप गूगल पर जाओगे और ड्यू सोल सर्च करोगे और इस ड्यू सोल की वेबसाइट पर विजिट करोगे तो आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी एडमिशन 2025 इज़ नाउ ओपन, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। इसका मतलब है कि जो भी एसओएल के न्यू एडमिशन थे वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्वेल्थ पास आउट कर लिया है वो अब एसओएल के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि आप लोगों को किस तरह एडमिशन लेना है, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आपकी फ़ी क्या रहेगी और आपको कौन कौन से कोर्सेज एसओएल की तरफ से प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके जो एडमिशन की लास्ट डेट रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो प्रॉपर जो एडमिशन से रिलेटेड जो भी गाइडेंस रहेगी वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जितनी भी चीज़ें रहेगी वो सारी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है अगर आप एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हो तो। क्योंकि यूजी के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएशन का। इसके अंदर आपका बीए आता है, बीकॉम आता है, बीकॉम ऑनर्स आता है, बीए ऑनर्स आते हैं और कुछ अदर कोर्सेज भी एसओएल ने ऐड किए हुए हैं इसके अंदर, तो आप उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को आने वाले टाइम पर एसओएल से जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आने वाले 4 साल से हम स्टूडेंट्स को गाइड करते आ रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो आप लोगों को भी गाइड किया जाएगा इसी चैनल के थ्रू। तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आप लोग एसओएल में एडमिशन लेना चाहते हो। तो हमारे चैनल पर एसओएल से जुड़ी हुई सारी अपडेट आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, साथ ही साथ आप लोगों को स्टडी भी कराया जाता है। तो आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हमारे चैनल से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो जाकर उसे भी जल्दी से जल्दी जाकर ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहाँ भी आप लोगों को जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है वो सारी आप लोगों को मिलती रहती है। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फाइनली बात यह है कि एसओएल के जो भी न्यू एडमिशन थे वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बट एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी नया नया पोर्टल लॉन्च हुआ है तो अभी कोई भी एडमिशन लेने के लिए जल्दबाजी ना करें। अभी आप लोग 1 वीक का वेट कर सकते हैं, उसके बाद आप लोग एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि एडमिशन इतनी जल्दी क्लोज नहीं होने वाला है। आराम से 2-3 महीने एडमिशन चलेगा। तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, आप लोग आराम से ले सकते हो। क्योंकि कभी भी कोई चीज़ नई लॉन्च होती है तो उसमें थोड़े बहुत इशू या एरर, टेक्निकल एरर देखने को मिल सकते हैं, तो जिसमें आपको एडमिशन करते टाइम प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप लोगों को अभी एडमिशन जल्दबाजी नहीं करनी है एडमिशन लेने के लिए। आप लोगों को अभी थोड़ा सा वेट करना है, 1 वीक का कम से कम आप लोगों को वेट करना है। उसके बाद आप लोग एडमिशन ले करना स्टार्ट कर सकते हो। तो किस तरह करना है और क्या फ़ीस रहेगी, क्या कोर्सेज रहेंगे, सारी चीज़ें अब हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो वीडियो में आप लोगों ने यहाँ तक बने रहें तो लास्ट तक भी ज़रूर बने रहें, क्योंकि सारी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों को इस वीडियो में पता लगने वाली है। तो चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आप लोगों को नीचे वाइट कलर का बटन देखने को मिल रहा है, क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस वाइट कलर के बटन पर आप क्लिक कर दोगे तो ये आप लोगों का एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई है, ज़रूरी इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जिसको आप लोगों को ज़रूर रीड करना है। जैसे कि पहला आप लोगों का है, दिया गया है कि जो आप लोगों के एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि कोई भी आपका इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है आपका एसओएल के अंदर में। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, देयर इज़ नो लिमिट, कैंडिडेट्स हैव टेक डायरेक्ट एडमिशन इन द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। इसका मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद आपका दिया गया है द लास्ट डेट टू टेक एडमिशन डिसाइडेड बाय यूजीसी, यानी कि अभी कोई भी लास्ट डेट डिसाइड नहीं की गई है। जब भी डिसाइड होएगी तो ये आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद दिया गया फॉर फीस प्रोग्राम्स रेफर
टू द प्रोस्पेक्टस, यानी कि अभी जो भी प्रोस्पेक्टस है वो अभी आया नहीं है, उसमें आप लोगों की फ़ीस वगैरह मेंशन रहेगी। फिर भी मैं आपको फ़ीस क्या रहेगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें मेन चीज़ें हैं वो आपकी प्रोस्पेक्टस में मेंशन रहेगी। जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर साइड में मेंशन की गई है, जिनको आप रीड कर सकते हो। मोस्टली यहाँ पर यही लिखा है कि जो आप लोग के एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, और काफ़ी जो डिटेल होता है वो आपके प्रोस्पेक्टस में मेंशन रहता है, वो अभी रिलीज़ नहीं किया गया है, तो कुछ जल्दी आप लोगों को वो भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको लॉगिन नहीं करना है, फर्स्टली आप लोगों को रजिस्टर करना है। तो साइड में आप लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर यूजी न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं जिसको आपको ध्यान देना है अगर आप लोग एसओएल के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो। तो फर्स्ट जो लिखा गया है, कैंडिडेट्स का जो नाम है, फादर नेम है एंड डेट ऑफ बर्थ है, शुड बी सेम इन द आधार एज पर क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट सर्टिफिकेट। यानी कि इसका कहना यह है कि जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, और जो भी उसके अंदर फादर का नेम है, आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सेम होना चाहिए जो आप लोगों के 10th 12th के मार्कशीट पर है। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, नहीं तो आप लोगों का एडमिशन पेंडिंग रह जाएगा, आगे नहीं कंटिन्यू हो पाएगा। उसके बाद सेकंड लिखा गया है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर लॉगिन करने के लिए, एडमिशन पोर्टल ओनली थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल, और एक मोबाइल नंबर। आप लोगों को एडमिशन लेने के लिए एक ईमेल की और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद लिखा गया है कि आवेदक को अपना स्वयं सक्रिय, मतलब यानी कि आप लोगों के पास अपना खुद का एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए एडमिशन करने के लिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिखा गया है कि द ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड द एप्लीकेंट मस्ट, मतलब यानी कि जो भी आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा वो एक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसमें रिचार्ज होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों का फ़ोन नंबर है उसमें रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर दोगे तो ओटीपी वगैरह आता है, जिसके लिए आप लोगों का फ़ोन नंबर एक्टिव होना चाहिए और मेल आईडी भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, वही आप लोग डालना। उसके बाद आप लोगों का है ऑनलाइन पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोविजनल इज़ नाउ ओपन, यानी कि बताया गया कि एडमिशन ओपन हो गया है। तो जो भी चीज़ें लिखी है इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना है। उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट में आप लोगों को नेम फिल करना है, जो भी आपका नेम रहेगा वो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना रहेगा, यहाँ पर आप लोगों का नेम आएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आप लोगों की ईमेल आईडी आएगी, यहाँ पर आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद नीचे वाले में आप लोगों को री एंटर करनी है सेम मेल आईडी। उसके बाद आप लोगों को फ़ोन नंबर डालना रहेगा, फ़ोन नंबर के बाद री एंटर फ़ोन नंबर करना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद री एंटर पासवर्ड करना है, और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है। ये किसी टेक्निकल इशू से दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आई एम नॉट रोबोट, उस पर आपको चेक कर देना है, देन आप लोगों को रजिस्टर कर लेना है। जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद के आपको लॉगिन कर लेना है, जैसा कि हमने पहले वाले ऑप्शन में देखा था। वहाँ पर आपको यहाँ पर आकर अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आप लोगों का एडमिशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं आप लोगों की जो फीस रहेगी वो क्या रहने वाली है, और आप लोगों के कोर्सेज कौन कौन से रहने वाले हैं। और लास्ट डेट अभी कोई भी नहीं आई है, अभी अनाउंस नहीं की गई है, लास्ट डेट की कोई भी अभी अपडेट नहीं है। लास्ट डेट ये आप लोग के जो भी एडमिशन रहेंगे 2-3 महीने चलने वाले हैं, यानी कि जून जुलाई अगस्त, ये 3 मंथ तो कंफर्म चलने वाले हैं। इसके बाद का नहीं पता डेट एक्सटेंड होती है नहीं होती है। अभी आप लोगों के पास 3 महीने पूरे पड़े हुए हैं एडमिशन के लिए, तो आप लोग आराम से एडमिशन ले सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं आप लोगों के कोर्स कौन कौन से रहने वाले हैं और कोर्स इसकी फ़ी क्या रहने वाली है। तो हम अब फ़ी और कोर्स देख लेते हैं। सबसे पहला आपका कोर्स जो रहता है इसके अंदर रहता है बीए प्रोग्राम। ये सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन लेते हैं। तो इसकी आप लोगों की फ़ीस क्या रहने वाली है, तो इसकी आपकी फ़ीस रहने वाली है 8,320 रुपये। ये आपका पहले का फ़ी स्ट्रक्चर है जो इससे पहले 2024 में एडमिशन हुए थे। तो ये सेम फ़ीस आप लोगों की भी रहने वाली है, थोड़ा बहुत बस ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बाकी 8 से 9 हज़ार रुपये आप लोगों की बीए प्रोग्राम की फ़ीस रहने वाली है, अगर आप बीए प्रोग्राम कोर्स लेकर एडमिशन लेते हो तो।
उसके बाद हमारा सेकंड कोर्स आ जाता है बीए प्रोग्राम विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी फ़ीस थोड़ी कॉस्टली होती है क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स है। इसकी फ़ीस आपकी 11,320 रुपये रहने वाली है अगर कोई भी इसके अंदर एडमिशन लेता है तो। उसके बाद आपकी थर्ड आती है बीए प्रोग्राम विद साइकोलॉजी। इसकी भी फ़ीस आपकी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ये कुछ एक्सपेंसिव कोर्सेज़ है, जैसे कि इसकी आपकी सेम 11,320 रुपये रहने वाली है। उसके बाद हमारा आ जाता है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, तो इसकी ज़्यादा नहीं रहने वाली है, बीए प्रोग्राम से थोड़ी सी बस ज़्यादा रहने वाली है। इसकी फ़ीस आप लोगों की 8,820 रुपये रहने वाली है, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, देख सकते हो आप। उसके बाद हम आ जाते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश। जो बच्चे बीए ऑनर्स इंग्लिश लेते हैं तो इनकी भी 8,820 रुपये फ़ीस रहने वाली है। उसके बाद अब हम आ जाते हैं बीकॉम के ऊपर। तो बीकॉम की भी आपकी जो फ़ीस रहने वाली है वो 8,320 रहने वाली है। उसके बाद हमारा बीकॉम ऑनर्स आ जाता है, इसकी भी 8,820 रुपये रहने वाली है। उसके बाद आपका बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स आ जाता है, उसके बाद आपको इसका भी सेम फीस रहने वाली है आपकी 8,820 रुपये। उसके बाद आ जाता है आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये न्यू कोर्स ऐड किया गया है एसयूएल के अंदर। इसकी फ़ीस जो आपकी रहने वाली है 18,970 रुपये रहने वाली है। उसके बाद एक आ जाता है आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। इसकी भी आपकी 18,970 रुपये रहने वाली है। उसके बाद है बीए ऑनर्स साइकोलॉजी। इसकी आपकी 21,970 रुपये रहने वाली है। तो ये हमारी सारी फ़ीस स्ट्रक्चर थे और साथ ही साथ मैंने आपको कोर्स भी बता दिए। तो यही सारे कोर्स आप लोगों को एसयूएल के अंदर देखने को मिलेंगे और उनकी क्या-क्या फ़ीस थी वो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। तो यही आप लोगों की फ़ीस रहने वाली है। ये कोर्सेज़ आपके रहने वाले हैं एसयूएल के अंदर, जो कि आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएँगे। इनमें से आप कोई भी कोर्स ले सकते हो सकता है कोई एक आधा कोर्स और भी न्यू ऐड किया जाए, बाकी आई होप नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2024 में ही काफ़ी सारे कोर्सेज़ न्यू जो थे वो ऐड कर दिए गए थे एसयूएल के अंदर में। बाकी एसयूएल में अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स आपका कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। अगर आप लोगों के पास एक अपना आधार कार्ड होना चाहिए और आप लोगों का एक फ़ोटो लगता है, एक सिग्नेचर लगता है और आप लोगों का जो भी डिटेल्स रहती है, बेसिक डिटेल्स लगती है, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट लगती है, बस और कुछ नहीं लगता है। अगर आप लोग कोई जैसे कि एसयूएल के अंदर में एडमिशन ले रहा है वो कोई नीची कास्ट से है, जैसे कि एससी है, ओबीसी है, तो इनको कुछ पेमेंट्स रिफ़ंड भी कर दी जाती है और कि कुछ लोगों की जैसे सैलरी कम होती है। ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एसयूएल कुछ बच्चों की जो वो रहती है फ़ी वो रिफ़ंड भी कर देता है 50%। तो वो चीज़ें आप लोगों को अपलोड कर देनी है। अगर आप लोग एससी, ओबीसी कुछ भी बिलॉन्ग करते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा फॉर्म के अंदर, तो वहाँ पर आप लोगों को फिल कर देना है। बाकी अभी फॉर्म फिल करने के लिए आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से आप लोगों के पास अभी 3 महीने हैं, 3 महीने में आप लोग आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। अभी कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, अभी स्टार्ट हुआ है फॉर्म। फॉर्म में काफ़ी ग्लिच देखने को मिल सकती है, तो आप लोगों को कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से फॉर्म को फिल करना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को बता दी है और बहुत ही जल्द हमारे चैनल पर आप लोगों को किस तरह आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, एडमिशन फॉर्म किस तरह आप लोगों को फिल करना है, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियो देखने को मिल सकती है। तो आप लोग उस वीडियो का ज़रूर वेट करें और आप लोग उस वीडियो को देखकर आप लोग खुद से भी अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप लोगों को किसी भी अदर साइबर कैफ़े या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों को उस फॉर्म को भी देखकर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो उस वीडियो को, और आप लोग हमारे टीम से भी कांटेक्ट करके आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म फिल करा सकते हो, जो कि हमारी टीम आप लोगों के लिए करती है। और हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक ग्रुप क्रिएट करा है,